वेलकम टू कंप्लीट नोड.जेएस ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट सीरीज। और ये हमारी सीरीज का 4th पार्ट है। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम यहाँ पे हमने ये जो डेटा मॉडलिंग क्रिएट किया उसकी हेल्प से हम यहाँ पे पोस्टमैन कलेक्शन क्रिएट करेंगे। और ये जो पोस्टमैन कलेक्शन होगा उसका हम यूज करेंगे अपने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, जिससे हमारा जो डेवलपमेंट का जो पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्मूथ होने वाला है। और हमें एक्चुअली में पहले से ही आइडिया होगा कि किस तरह से हमें एपीआईज को क्रिएट करना है, जिससे हमारा जो पूरा जो एपीआई डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने पोस्टमैन है उसको ओपन कर लिया है और अभी हम यहाँ पे एक नया कलेक्शन क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कलेक्शन। नाउ इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसका नाम चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं जो नाम है इसका वो रखूंगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम, एंड देन आपको यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे एपीआई को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ऐड रिक्वेस्ट का यहाँ पे हमें बटन दिया हुआ है इसके ऊपर हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ पे एक एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो हमारा जो पहला जो एपीआई रिक्वेस्ट है वो होने वाला है रजिस्टर एपीआई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर एपीआई या फिर यहाँ पे सिंपली रजिस्टर ही रखता है। और ये होने वाला है हमारा पोस्ट एंड पॉइंट। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। अभी ये जो एपीआई है उसको यहाँ पे यूआरएल वगैरह डालने से पहले हम यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है जब आप यहाँ पे पोस्टमैन कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कलेक्शन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट्स मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पे एनवायरनमेंट पे क्लिक करेंगे। एंड देन ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो है हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए और ये होगा हमारा डेव एनवायरनमेंट के लिए। नाउ इसके अंदर हमारा जो पहला जो वेरिएबल होगा वो होगा हमारा बेस यूआरएल, यानी कि हम यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर है और ये जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है उसको अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन से, तो आपको यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सारे जो क्रेडेंशियल्स रखे होंगे यानी कि वेरिएबल्स आपने सेट किए होंगे वो वाले अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो बेस यूआरएल है वो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ HTTP लोकल होस्ट और इसका जो पोर्ट है वो होगा हमारा 3000। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे /API/v1 और ये जो सारी चीज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी और इसे अभी हम सेव करने वाले हैं। नाउ अभी हम चलते हैं रजिस्टर के अंदर और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है base_URL और इसके आगे पीछे आपको यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, जिससे ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर दिखेगा, लेकिन आप जैसे ये जो नो एनवायरनमेंट लिखा हुआ है उससे ये एनवायरनमेंट सिलेक्ट करेंगे जो कि हमने क्रिएट किया ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेव, तो ये जो डार्क कलर था वो यहाँ से हट जाएगा। और अभी आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिख जाएंगी। नाउ इसके बाद हमें यहाँ पे स्लैश लगाना है एंड देन यहाँ पे अभी हमारा जो एंड पॉइंट है उसका हम नाम रखेंगे रजिस्टर। अभी यहाँ पे मैं कलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको सारी एपीआई दिखेंगी। और अभी ये जो रजिस्टर एंड पॉइंट है उसके अंदर हमें बॉडी सेट करनी है, बिकॉज ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं बॉडी पे क्लिक करके यहाँ पे रो पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे जेसन पे क्लिक करूंगा। नाउ ये जो बॉडी है जो कि हमारी जेसन टाइप की होगी उसके अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, हमने ये जो हमारा माइंड मैप क्रिएट किया था उसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और अभी आप देखिए हम यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे एपीआई के अंदर लेने वाले हैं। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमारी नेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और इसको यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दूंगा। देन यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे एंड अभी हमें चाहिए ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे अगेन मैं लिखता हूँ ईमेल एड्रेस और इसको मुझे यहाँ पे कोट्स के अंदर लिखना है। देन अभी जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है वो है हमारी फोन नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोन नंबर और इसको भी हम स्ट्रिंग के अंदर लेने वाला है। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड होगा वो भी अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। फिर यहाँ पे अगर हम नीचे आके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो रोल है वो बाय डिफॉल्ट अगर रजिस्टर हो रहा है तो उसको हम इंटरनली अपने आप ही यहाँ पे यूजर अलोकेट कर देंगे, जिससे हमारा ये जो पोस्टमैन है उसके अंदर हमें रोल पास करने की नीड नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे। नाउ ये जो अकाउंट कंफर्मेशन है उसकी भी हमें नीड नहीं है, ये पासवर्ड रिसेट भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा ये जो कंसेंट है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसेंट और इसको हमें यहाँ पे ट्रू सेट करना है। तो ये हमारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि हम यहाँ पे इस एपीआई के अंदर कलेक्ट करेंगे और इसे अभी मैं सेव कर देता हूँ। और हमारा ये जो रजिस्टर एपीआई का एंड पॉइंट है उसका हमने यहाँ पे एक एपीआई कलेक्शन क्रिएट कर लिया है।
अभी ये जो एपीआई एंड पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा और अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंफर्मेशन एपीआई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंफर्मेशन और ये जो रजिस्टर है उसको यहाँ से मैं हटाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कंफर्मेशन और यहाँ पे अगेन मैं स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे आपको लगाना है कॉलन और यहाँ पे आप लिखेंगे टोकन, जिससे यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और ये हमारी जो कंफर्मेशन एपीआई है उसका यहाँ पे एंड पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो टोकन है वो डायनेमिक टोकन होगा और यूनिक टोकन होगा, तो वो हम यहाँ पे पास करेंगे। और ये जो बॉडी है इसकी हमें नीड नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अभी हमें एक और चीज यहाँ पे चाहिए होगी और वो होगा हमारा कंफर्मेशन कोड। तो आप अगर यहाँ पे जाके देखेंगे तो हम यहाँ पे ले रहे टोकन और यहाँ पे ले रहे कोड, तो यहाँ पे ये कोड भी हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं ये जो कोड है वो यहाँ पे पास कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी के लिए कोड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारा कोड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा। तो ये जो हमारा कोड होगा वो क्वेरी पैरामीटर के अंदर आपको दिख रहा होगा, तो ये भी हम यहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो ये जो हमारा कंफर्मेशन का जो एपीआई है उसको हम यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट रखने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसे पुट रिक्वेस्ट कर देता हूँ और इसे अभी हम सेव कर देते हैं। अभी अगेन से ये जो रजिस्टर का एपीआई है उसे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा और अभी हमारा जो थर्ड एपीआई है उसका हम यहाँ पे एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे पोस्टमैन के अंदर। और ये जो थर्ड एपीआई है वो होगी हमारी लॉगिन एपीआई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन और ये अगेन हमारा पोस्ट एंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन एंड अभी आपको ये जो बॉडी है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमारा ये जो नेम है उसकी हमें नीड नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड देन ये जो फोन नंबर है वो भी हटा देता हूँ और ये कंसेंट की भी हमें नीड नहीं है, बिकॉज जब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो सिर्फ हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चाहिए होगा, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा। अभी ये जो हमारा लॉगिन का एंड पॉइंट है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अभी हमारा जो फोर्थ एंड पॉइंट है वो है हमारा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। क्लिक करता हूँ ऐड रिक्वेस्ट पे और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। नाउ ये जो एंड पॉइंट है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे ये जो लॉगिन है उसकी जगह यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डैश आइडेंटिफिकेशन। नाउ इसे मुझे सिंपली सेव कर देना है और ये हमारा गेट राउट होने वाला है। तो इसके अंदर ये जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो एक ऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट होने वाला है। तो ये तभी एक्सेस हो पाएगा जब हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे सक्सेसफुली और तभी ये हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे इसके अंदर बस इतना ही है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक और एंड पॉइंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे रीनेम करके यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की जगह यहाँ पे लिखूंगा लॉग आउट। तो यहाँ पे मैंने लॉग आउट लिख लिया है और ये होगी हमारी पुट रिक्वेस्ट और यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की जगह आप लिखेंगे लॉग आउट और इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और इसके अंदर भी हमें कोई बॉडी वॉडी नहीं चाहिए, तो इसे भी मैं एज इट इज यहाँ पे सेव करके इसे छोड़ दूंगा, जिससे हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। अभी नेक्स्ट जो एंड पॉइंट है वो है हमारा रिफ्रेश टोकन का एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे इसका नाम देते हैं रिफ्रेश टोकन। अभी ये जो एंड पॉइंट है उससे हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट रखने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रेश डैश टोकन, जिससे ये हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे रिफ्रेश टोकन के लिए सेट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा एपीआई एंड पॉइंट है वो है हमारा फॉरगॉट पासवर्ड। तो इसे अगेन मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे अभी रीनेम करूंगा और यहाँ पे लिखते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये जो फॉरगॉट पासवर्ड है उसे मैं यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट रखने वाला हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरगॉट डैश पासवर्ड। और ये जो फॉरगॉट पासवर्ड एपीआई है उसके अंदर हमें बॉडी लेनी होगी और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो जेसन है उसके अंदर हम यहाँ पे टेक करेंगे ईमेल एड्रेस और ये जो ईमेल एड्रेस है उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना है। और इतना करने के बाद हमारा ये जो फॉरगॉट पासवर्ड है उसका भी काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और एक और यहाँ पे एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे जो कि हमारा रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीसेट पासवर्ड और ये जो फॉरगॉट है उसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे रीसेट पासवर्ड और यहाँ पे अगेन आप लिखेंगे टोकन। तो ये जो यहाँ पे पाथ वेरिएबल है वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है टोकन से और यहाँ पे इस एंड पॉइंट का भी काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे ये जो बॉडी है उसको हमें यहाँ से सिंपली रिमूव कर देना है और यहाँ पे नन कर देना है। अभी इसको सेव कर देते हैं और अभी जो हमारा लास्ट एंड पॉइंट है जो कि हम क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा चेंज पासवर्ड के लिए। तो इसे मैं रीनेम करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं चेंज पासवर्ड। तो ये जो चेंज पासवर्ड है उसके अंदर हमें यहाँ पे बेसिकली ये हमारी ऑथेंटिकेटेड एपीआई होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज पासवर्ड
और इसके अंदर हम बॉडी टेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं रॉ करता हूँ और यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, एक तो आपको लेना है ओल्ड पासवर्ड। तो ये जो ओल्ड पासवर्ड होगा वो उसका हम काम करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। एंड देन आप यहाँ पे टिक करेंगे न्यू पासवर्ड और आप यहाँ पे अगेन पासवर्ड फील्ड लेंगे जो कि होगी हमारी कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो जब भी आप पासवर्ड चेंज करते होगे तो आपने ये 3 फील्ड जरूर से देखी होगी, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो ये तीनों फील्ड हम यहाँ पे बॉडी में लेंगे और इसके ऊपर हम वैलिडेशन लगाएंगे। एंड देन हमारा ये जो चेंज पासवर्ड का एपीआई है उसको हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो हमने यहाँ पे पूरा जो हमारा पोस्टमैन कलेक्शन है उसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारा जो एपीआई डेवलपमेंट का जो सारा काम है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो एपीआई है उसको डेवलप करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।